हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसमें गर्मी बहुत पड़ रही है और यहाँ का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए अपने प्लांट की केयर करना है और हमें दोनों ही टाइम पे पानी देना है। तो जिससे पौधे अगर सुबह पानी देते हैं तो उस पानी से दिन भर की धूप वो झेल सकते हैं, और जब दिन भर की धूप लगती है तो इनको फिर शाम को पानी देना चाहिए, जिससे पौधे को ठंडक रात भर पहुँचे। तो इस तरीके से अपने प्लांट की आप देखभाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये 4 o'clock खिल गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ये पीला वाला है, सब वाइट वाला भी है, पर अभी उसमें फूल नहीं आए हैं। तो हम जब भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो हमारा प्लांट सूख जाता है। ऐसा क्यों है? तो आइए कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमारा प्लांट नर्सरी से लाए और वो प्लांट हमारा सूख गया। तो ऐसा क्यों होता है कि नर्सरी से लाने के बाद हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी सूख पाता है? अगर हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो प्लांट हमारा डेड हो जाता है। तो कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब भी नर्सरी से आप प्लांट लाएं तो जैसा मौसम है उसी हिसाब से आपको प्लांट लाना है। और उसको पहले प्लांट को नर्सरी से लाने से पहले उस प्लांट को देखना है कि आपका प्लांट जैसा वातावरण झेल सकता है। अगर गर्मी का प्लांट है तो आपको गर्मी में ही लाना चाहिए। उस प्लांट को देखना है कि वो पहले से ज़्यादा ही शाखा वाला हो, हेल्दी प्लांट हो, तभी उस प्लांट को आप बाय करें या ख़रीदें। तो जब भी आप गमले में लगाते हैं अपने प्लांट को तो वो प्लांट सूख जाता है। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि इन बातों पे गौर करेंगे तो आपका प्लांट नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्ट भी करेंगे तो आपका प्लांट मरेगा नहीं। सबसे पहले है कि वो जो प्लांट हमारा नर्सरी से लाया गया है वो नई जगह में आता है, नया माहौल, नया वातावरण मिलता है। जो नर्सरी में पौधों के साथ रहता है तो वहाँ का वातावरण अलग होता है, वहाँ का तापमान भी अलग रहता है, हवा की नमी भी अलग रहती है और रोशनी का स्तर भी अलग रहता है। तो इन सब बातों को हम देखेंगे कि सभी प्लांट को आप वहाँ के वातावरण से हमारे उतना वैसा वातावरण जो नर्सरी में मिलता है वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस वजह से पौधे थोड़ा शौक में आ जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। और दूसरा नंबर है पानी की हमें सही मात्रा देनी है प्लांट में। हमें प्लांट जब भी आप रिपोर्ट करें तो प्लांट को हमें सही मात्रा में पानी देना है, क्योंकि वहाँ नर्सरी में एक ही टाइम पानी या 2 टाइम पानी देते हैं, लेकिन वो निश्चित मात्रा में पानी देते हैं और निश्चित टाइम पे पानी देते हैं। तो इन सब बातों का हमें गौर करना है, किस मात्रा में हमें पानी देना है और कब देना है, ज़्यादा देना है ना कम देना है। तो जब भी हम प्लांट में पानी दें तो चेक कर लें कि हमारा प्लांट में पानी किस टाइम दिया गया है। एक निश्चित टाइम पे हमें पानी देना है। और पानी जब भी दें तो उसमें आप देख रहे हैं जिस पॉट में हमें प्लांट लगाया उसमें होल है कि नहीं, पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। और मिट्टी, जब भी आप नए प्लांट लगाते हैं तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए और गमले भी आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब उसमें होल वगैरह हो गमले में। और जैसा पौधे का साइज है उसी हिसाब से हमें गमला भी चूज़ करना है। जैसा आपका प्लांट जितना बड़ा प्लांट है उस हिसाब से हमें वो प्लांट आपको चूज़ करना है, वो पॉट आपको चूज़ करना है जो
नए पौधे को लगाने जा रहे हैं। तो जिस गमले में हमें लगाना है उसका चुनाव करना है, मिट्टी कैसी है वो भी देखनी है। तो मिट्टी हमें ज़्यादा गीली मिट्टी या रेतीली मिट्टी दोनों मिक्सचर देना है, ज़्यादा ठोस मिट्टी नहीं देनी है। हमें ऐसी मिट्टी बनानी है पौधों के लिए जैसे वो पौधा कैसा है, उसको मिट्टी कैसी आवश्यकता है। तो इन सब बातों को, उस मिट्टी में पोषक तत्व भी होने चाहिए। लेकिन पोषक तत्व आप मिट्टी जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं प्लांट को तो आप उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालें। आप फर्टिलाइज़र वो प्लांट जब आपकी ग्रोथ अच्छी पकड़ने लगे, प्लांट थोड़ा आपके माहौल में ढल जाए, तब भी आप उस प्लांट को आप फर्टिलाइज़र दें और उचित मात्रा में फर्टिलाइज़र दें। जब आपका पौधा चलने लगे, ठीक ठाक हो जाए और लगे कि हाँ ये प्लांट चल गया है, तभी आप उसको फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि आप लाएंगे प्लांट को तुरंत आप फर्टिलाइज़र दे देंगे, क्योंकि अभी वो प्लांट संभला नहीं है, अभी वो चला नहीं है नई मिट्टी में। तो वो उस हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र, जो वो पौधा चल जाए तब उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र देना है। और पानी भी चेक करके देना है कि आपके पॉट में होल है कि नहीं है। ज़्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। और पौधे में जब आपका पौधा जब अच्छे से डेवलप हो जाए, जब चलने लगे आपका पौधा, तब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको देना है। किचन वेस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या कुछ भी जो आपके घर में रखा है, कंपोस्ट खाद रखी है या वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे। क्योंकि पौधे को, नया पौधा अभी लगा है तो वो ज़्यादा केमिकल वाली खाद सह नहीं पाएगा और वो प्लांट आपका मुरझा जाएगा अगर ज़्यादा खाद पड़ गई। ऑर्गेनिक खाद आप डालेंगे तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी प्लांट में पड़ गई तब भी वो प्लांट आपका झेल जाएगा, क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं है। केमिकल खाद ज़्यादा डालने से पौधे की जड़ें सड़ जाएं, जलने लगेंगे और पौधा आपका प्लांट मर सकता है। और उसके बाद जब पौधा अच्छे से चलने लगे, पॉट भी बदल दिया, मिट्टी भी बदल दी और पोषण भी उसको तो फर्टिलाइज़र भी दे दिया। उसके बाद प्लांट में आपको क्या करने हैं, जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं प्लांट के, तब आपको उसमें फंगीसाइड वगैरह का यूज़ आपको ज़रूर करना है। और जिससे फंगीसाइड ज़रूर आप करें, क्योंकि उसमें मौजूद मिट्टी में कीटाणु वगैरह होंगे, वो भी नहीं होंगे। और अगर आस पास से नर्सरी से और दूसरे पौधे से अगर वो बीमारी व जीवाणु या कीटाणु या फंगस वगैरह आपके प्लांट में आ गए हैं, तो साफ़ फंगीसाइड का यूज़ आप ज़रूर करें। और पत्तियों को आगे पीछे आप उसमें ज़रूर डालें और पत्तियों को जिसमें फंगीसाइड स्प्रे करें, पत्तियों के आगे पीछे ज़रूर आप उसको स्प्रे कीजिए। पौधे के आसपास करना है, उसकी जड़ों में नहीं करना है। और सीमित एक निश्चित मात्रा में आपको फंगीसाइड ज़रूर डालना है। तो इन सब बातों को आप ध्यान देंगे तब भी आपका प्लांट बच जाएगा और मरेगा नहीं। नर्सरी से जब भी लाते हैं तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना है और आपका प्लांट हेल्दी होगा। और जब भी आप रिपोर्ट करें तो उसको छांव में रख के करें। और जब वो आपका प्लांट थोड़ा चलने लगे, तब जितनी धूप है उस प्लांट को आप उसको दे सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।